ये एक वैसा ले सो के रोड बैठे ले ये आयु घास बाहर को गाले ये बच्चे बड़े भारी घास है गाड़ी ग्वाला ये है जिसकी गाय का कोई आता पता नहीं है। जब हम आए ना जंगल से तो तब पूछ रही थी हमारी गाय भी देखी वो तुमने। लग रहा था कि होटल जाने के लिए मुझे अंधेरा हो जाएगा, उस हिसाब से तो टाइम सही हुआ है। कल यहाँ पे अंश फिसल गया था तो अंश ने ना 20 ही तोड़ दी। पता नहीं इसकी मुंडी कैसे उसने तोड़ दी और कैसे उसको लगी नहीं। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधमेश्वर घाटी से। मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अकतौलीधार मोहल्ले से। फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स में और मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत से जंगलों से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम की 5 बजे से और जंगल से। तो अभी हम आए हुए हैं जंगल और बारिश का भी मौसम बना हुआ है। तो आज मैं रेनकोट नहीं पहन के आई, आज मैं पहन के आई हूँ दोखी। तो अभी पहले निकाल लेते हैं घास लकड़ी जो भी है। तो मेरे को अभी वैसे तो हम 5-6 लेडीजें आई हुई हैं, लेकिन अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है, सब फैल गए हैं इधर उधर। तो मैं अभी अकेली हूँ। पता नहीं अब आजकल मेरा फ़ोन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है और आप लोगों का भी जितना मुझे उम्मीद थी आप लोगों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से, उतना मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाकी मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि सपोर्ट करेंगे। व्यूज़ तो हल्के फुल्के आ भी रहे हैं लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है। खैर क्या बोल सकती हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी। जिस दिन आपकी मर्ज़ी होगी उस दिन आप खुद से कर लोगे। और फ़ोन भी परसों मैंने ब्लॉगिंग करी थी तो बीच के 2-3 जो अच्छे क्लिक थे वो पता नहीं ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए या मेरे से डिलीट हुए, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हैंग हो रहा है। उसका स्टोरेज जल्दी वो हो रहा है, स्टोरेज बढ़ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ फ़ोन लाऊंगी और आप लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं मिला तो उतना महंगा फ़ोन लाने का भी क्या फ़ायदा। और ना लाऊं फ़ोन तो दिक्कत भी हो रही है, जल्दी से मेमोरी फुल हो रही है फ़ोन की। फ़ोन महंगा नहीं है मेरे पास, अभी सस्ता ही फ़ोन है। तो समझ नहीं आ रही। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल जाता तो मैं फ़ोन अच्छा एक ठीक ठाक फ़ोन ले आती। अगर आप लोगों का अच्छे लाइक आ जाते। समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ आज। अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि मैं देख रही हूँ लाइक नहीं आ रहे। क्या बोलूँ,
चलो कोई नहीं, जिस दिन आप लोगों की मर्जी होगी उस दिन आप लाइक भी कर देंगे। अभी हम टाइम ज़्यादा हो रहा है, होटल भी मेरे को जाना है, तो आज तो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा था, पर पता नहीं अचानक ध्यान आ गया, चलो कर लेती हूँ ब्लॉगिंग। कभी कभी उदास हो जाती हूँ कि व्यूज नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे, इस चक्कर में कभी कभी मन नहीं करता है ब्लॉगिंग करने का। और मैंने भी अपनी भारी लगा दी है यहाँ पे, और एक रास्ता जाता है यहाँ से, तो यहाँ इस वाले रास्ते पे हम 3 हैं, 2 मेरी सासू जी और मैं, बाकी एक देवरानी और सासू जी यहाँ नीचे गए हैं, और एक जिठो जी और एक देवरानी इधर गए हैं। तो जाते टाइम सबको आवाज़ लगाना ज़रूरी होता है कि सब इकट्ठे हो जाओ, चलते हैं फिर। तो पहले नीचे वालों को आवाज़ लगाऊंगी मैं, चले गए या रुके हुए हैं। जाते टाइम आवाज़ तो उन्होंने लगानी थी, पर ए आमी, ए आमी, हाँ अच्छा वो चले गए हैं उधर। आवाज़ हम भी आवाज़ तो उन्होंने लगाई थी, अब 2 इधर रह गए। आजकल बरसात में बहुत सारे जोंक होते हैं इधर भी, तो ये देखो ये एडवांस में एक मेरे भारी पे पहुंच गया। वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो इसने मेरे पे ही चिपकना था। ये देखो कितनी स्पीड कर रहा। ये वजह से ये एक पण वैसा यहाँ सोच के रोड है बैठे ले। ये आयु घास से बाहर को गाले ये बच्चे बड़े भारी घास है गाड़ी। ससुर जी ने हमारे अच्छी सी घास की भारी निकाल रखी है, और यहाँ पे बहुत सारे मंकी आ रखे हैं। ये देखो कितने कुछ नहीं हुआ, पैदल वो आराम से उठा दो। मीते तो वहीं किया भी और सब गई। कुछ महीने पहले हमारे पंदेरे में बहुत कम पानी आता था, लेकिन आजकल बरसात में फिर से पानी बढ़ गया है। कि बाप रे, इतनी थकान लग गई और बारिश भी आने लग गई। माँ जी अरे हाथ पे जोंक, हर सेकंड में हमें जोंक देखना पड़ता है अपने पैरों में, फिर भी जोंक कहीं ना कहीं काट ही लेता है। अभी तो नहीं है। माँ जी सारा पानी आमी नहीं पी लिया सारा पानी में आमी नहीं पी लिया। भयंकर वाली थी इसलिए। Jual kan lo? Ah, kau tu bukan kain jual kan? Ah, ke betul kan? Betul kan? Ah, ini ni, ini paku ni, ini paku ni, jual kan ke bukan? Oh, di sini ni. Oh, no, di sini. Tu boleh kuat mana itu? Kuat betul? Ah, ada macam ada. Kau boleh ini sepeda je. Oh, di sini ni. Oh, di sini. Oh, di sini. Ôi giời ơi. Mà lên. Sang ra sao mà sao cô ba nữa đấy.
आइए सुन बना क्या हुआ वो ये मर ये क्रोधित होना बहुत ज्यादा जिस वजह ऐसा है ना, जब इनकी वीडियो नहीं बनाएंगे क्रोधित होते हैं, जब इनकी वीडियो बनाएंगे खुश हो जाते हैं। अभी देखो कैसी स्माइल आएगी, ये देखो जब इनकी नहीं बन रही थी तो ये बहुत क्रोधित हो रहे थे, बोले थे हुए क्या उन्होंने लक्षण बनने। ग्वाला ये है जिसकी गाय का कोई आता पता नहीं है। जब हम आए ना जंगल से तो तब पूछ रही थी हमारी गाय भी देखी वो तुमने, ये आराम से दोस्ती में बीजी थी साक्षी के साथ है। जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि होटल जाने के लिए मुझे अंधेरा हो जाएगा, उस हिसाब से तो टाइम सही हुआ है। थोड़ा लेट तो हुआ है लेकिन उतना अंधेरा भी नहीं हुआ है। बाकी मैंने कुछ मिर्च के पौधे निकाले हैं, ये मेरे को होटल वाले बगीचे में लगाने हैं और अभी तो टाइम नहीं मिलेगा लेकिन सुबह लगा लूँगी। अभी थोड़ा बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। जिस दिन मौसम साफ रहता है उस दिन रास्ते में चलने के लिए भी मुझे यहाँ सही होता है, लेकिन जिस दिन बारिश रहती है उस दिन पूरे कपड़े मेरे फिर से भीग जाते हैं। अभी तो मैंने जंगल से आने के बाद कपड़े चेंज करे, पूरा कपड़े भीग गए थे, लेकिन यहाँ झील में फिर से कपड़े भीग जाएंगे। बाकी कोहरा भी लग रखा है बहुत ज़्यादा। मैं जंगल से ही सोच रही थी कि सब तो ठीक है लेकिन मैं वहाँ अकेले अंधेरे में कैसे जाऊँगी इस रास्ते से। थोड़ा सुनसान भी है ना ये वाला रास्ता, ये वाला क्या कोई भी रास्ता है, 2-3 रास्ते हैं, 2-3 ही सुनसान ही हैं। मेरे ना कपड़े फिर से भीग जाएंगे, फिर आता है हमको बुखार भीग भीग के। बाकी आजकल जहाँ भी देखो पानी ही पानी, झरने ही झरने। एक झरना यहाँ भी है पर कोहरा लगा हुआ है तो नहीं दिख रहा वो साफ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेरे कपड़े भीगते हैं, यहाँ पे ज़्यादा घास है ना। हे प्रभु भीग गए। और यहाँ की थोड़ा निकाली हुई है तो अभी मेरे को लेट भी हो रहा है। भागा, ए भगवान ये क्या हो गया, मेरे को लग रहा पता नहीं कितने पौधे छूट गए होंगे इस हिसाब से। ये देखो पन्नी का हत्ता नहीं, पौधा का सिरकंडा पकड़ रखा है, ये वाला पौधा का सर पकड़ रखा है मिर्च के पौधे का। ऐसे उल्टे काम है, जल्दी में हर काम ही खराब हो जाते हैं। अब सही हो गया। अब यहाँ पे भी घास, जहाँ देखो घास घास, उसमें भीग जाती हूँ पूरा। अभी टाइम रात की 9:30 बज गई है और रूम में जितने भी यात्री लोग ठहरे हुए हैं सबको हमने खाना खिला लिया है। बाकी कुछ यात्री हैं जो ऊपर से बाबा मधमेश्वर जी के दर्शन करके आ रहे हैं। बाहर बहुत अंधेरा है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। गाड़ियाँ तो आ रही हैं लेकिन जो भैया लोग आ रहे हैं वो पैदल आएंगे क्योंकि गाड़ी तो यहीं तक आती जाती हैं। ये तो लोकल ही है इधर वाले। इधर तो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। पता नहीं भैया लोग कैसे आएंगे। अभी रात की 10 बज गई और भैया लोगों का ना फोन लग रहा और ना उनका फोन आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ उनका वेट कर रहे हैं और वो रास्ते में थक के वहीं रुक गए। गोंडार में ही पता चल रहा कि उन्होंने स्टे गोंडार में कर लिया और हम उनका वेट यहाँ पे कर रहे हैं।
अभी लाइट भी भाग गई है और उन बाहर की हालत देख के मुझे लग नहीं रहा कि कोई आएगा अभी इतनी रात को। बारिश भी भयंकर वाली हो रही है और ऐसे में कैसे भैया लोग आएंगे। अब तो हमको भी नींद आने लग गई है। हस्बैंड जी तो सो गए बिना खाए ही, क्योंकि उन भैया लोगों ने भी खाना बनवाया था और कॉल भी करा था कि हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। हालांकि गोंडार नहीं पहुंचे थे, गोंडार से बहुत ऊपर थे। उनके लिए सब चीज़ रेडी करके रखा है, थाली, सलाद की भी तैयारी करके रखी है। देखो सब्जी बना रखी है और दाल बना रखी है। रोटी बना रखी है पर आए नहीं और अब हमारा भी खाने का मन नहीं हो रहा है। और भैया लोग आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर और वेट करूँगी मैं, अगर आ गए तो ठीक, नहीं आएंगे तो मैं भी खा के फिर सो जाऊँगी। कब तक वेट करूँगी ऐसे। चलो जो भी हो, आप लोगों को मिलते हैं हम सुबह सीधा मॉर्निंग में। मॉर्निंग अभी सुबह की 5 बज रही है और हम भी उठ गए हैं। उठते ही हमें रोज़ बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। हमेशा बारिश और बारिश के साथ हल्की हल्की हवा और बादल। कल यात्री भैया लोग आए थे ठीक रात के 11 बजे। 5 मिनट का फ़र्क पड़ा। मैं भी सोने वाली ही थी, मुझे भी लगा कि अब वो गोंडार में ही रुक गए होंगे, लेकिन भैया लोगों ने लकड़ की पकड़ नहीं छोड़ी, पहुंच के ही माने। कल यहाँ पे अंश फिसल गया था तो अंश ने ना 20 ही तोड़ दी। पता नहीं इसकी मुंडी कैसे उसने तोड़ दी और कैसे उसको लगी नहीं। ये देखो ऐसी स्थिति बना रखी है अंश ने। पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पन्नी लगा रखी है। कैसे करा था भाई? अच्छा ये करा था, फिर ये करा था। लगाने हैं कल वाले मिर्च के पौधे, तो ये मैंने किचन में रखे थे और ये मेरे को लगाने हैं अब।
मिर्च के पौधे लगाए थे, 1-2 ही हुए हैं। कीड़ा होता है एक जो कि मिर्च के पौधों को काट देता है। तो कम से कम 15-20 मिर्च के पौधे मैंने लगाए थे, उसमें से 2-3 ही बचे हैं, बाकी सारे कीड़े ने काट दिए। तो अब ये चौलाई सब्जी मैं इस सगोड़े की भी पूरी हटा दूंगी, पूरा मिर्च के ही पौधे लगा दूंगी। अब कीड़ा काटे ना काटे जो भी हो, लास्ट लगाऊंगी, इसके बाद नहीं लगाऊंगी। अब कीड़ा रखे या काटे। चलो जी, मिर्च के पौधे मैंने लगा दिए हैं, लेकिन जो मिर्च के पौधे को काटने वाला कीड़ा होता है वो ये होता है। ये देखो, अभी तो ये मिट्टी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा, पूरा घुस भी गया। ऐसे एक ही कीड़ा नहीं, कहाँ गया, गायब हो गया। हजारों कीड़े हैं और ये होता है गोबर में। तो कितने को उठा फेंकूं मैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक ही साइज के नहीं, अलग अलग साइज के हैं, बहुत सारे हैं। तो यही वाला कीड़ा मिर्च के पौधे काट देता है। बाकी ब्लॉग को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और निराश मत करना, इस बार एक लाइक पक्का करना। और आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।